हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सर्कल यानी कि वृत्त। और वृत्त का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि आपसे वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि सर्कल के क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस का रिजल्ट हमें कैसे देना है। तो उसके लिए आप बने रहे वीडियो को। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सर्कल, वृत्त, पहले आप सर्कल के बारे में समझ लीजिए। ये जो एक गोल आकृति होती है इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। हिंदी में जिसको बोलेंगे वृत्त। अब वृत्त में एक चीज आप याद रखिएगा कि वृत्त में इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। और ये जो व्यास का आधा टुकड़ा होता है, इसका बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलेंगे, इंग्लिश में रेडियस। यानी एक सर्कल में एक व्यास पर दो त्रिज्या बनेगा। क्यों? क्योंकि एक व्यास ये, एक व्यास ये। ऊपर से ये आप समझ लीजिए कि ये जो बाहर का ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो पार्ट है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि यानी जब भी आपसे बोलेगा वृत्त की परिधि तो आप समझ जाइए कि आपसे ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि निकालिए। जब आपसे एरिया पूछेगा तो एरिया मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये इसको बोलेंगे हम लोग एरिया। क्या बोलेंगे इसको? एरिया। तो यहाँ पे आपने वृत्त में क्या क्या सीखा? आपको हम बताया कि वृत्त में व्यास क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन निकले उसको व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर का आधा यानी कि इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है। और ये जो पूरा इसके अंदर जो कवर पार्ट है, जो पूरा इस एरिया को घेरता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल, एरिया। और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो बाहर का वातावरण है, जो इसका बाहर का क्षेत्र है, जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ रिंग लाइक, इसको हम लोग बोलेंगे परिधि। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब एक चीज याद रखिएगा, डायमीटर आपको बता दिए। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर इक्वल टू हमेशा 2r होता है। क्यों होता है? अभी आपको बताएं कि सेंटर पॉइंट को जो टच करता हुआ जो लाइन निकलता है, एक सेंटर पॉइंट को जो टच करता हुआ एक लाइन निकलता है, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और इसका आधा पार्ट रेडियस कहलाता है। यानी आप देखिए कि एक डायमीटर में, ये एक डायमीटर हुआ, इस डायमीटर में दो रेडियस हो गया। एक ये वाला पार्ट यहां से यहां तक रेडियस हो गया और यहां से यहां तक, यानी दो को रेडियस हो गया। तो एक डी में 2r होता है। या फिर जब आपसे r पूछेगा, जब आपको r निकालना होगा और d दिया रहेगा इन डायमीटर, तो उसको लिखेंगे d/2। यानी कि डायमीटर को 2 से भाग कर देंगे तो रेडियस निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ये सारी बेसिक बातें हैं। या फिर मान लीजिए आपको रेडियस पता है, रेडियस आपके पास 20 और डायमीटर आपको चाहिए। क्या चाहिए? डायमीटर। तो अभी आपको पता है कि ये रेडियस मान लीजिए 20 है तो ये भी 20 होगा, यानी 20 2 इंटू 20 ये हो जाएगा 40। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है आपका सर्कल का। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम कर देते हैं रेडियस, इसको कर देते हैं सी, सर्कमफ्रेंस, और इसको कर देते हैं एरिया। ठीक है। रेडियस जिसको हिंदी बोले तो त्रिज्या, हिंदी में त्रिज्या। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सरकमफ्रेंस, परिधि। और ये आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है। आपसे क्वेश्चंस में यही मांगता है। कभी आपको सरकमफ्रेंस दिया रहेगा, बोलेगा त्रिज्या निकालिए। कभी त्रिज्या दिया रहेगा, बोलेगा सरकमफ्रेंस निकालिए। कभी एरिया दिया रहेगा, बोलेगा सरकमफ्रेंस निकालिए। कभी एरिया दिया रहेगा, बोलेगा रेडियस निकालिए। या फिर रेडियस से एरिया पे जाइए, या फिर रेडियस से सरकमफ्रेंस, एरिया से सरकमफ्रेंस। आपको इसी सब में से या तो ये इससे पूछे, ये इससे पूछे, ये इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, कोई एक चीज दिया रहेगा और दूसरा आपसे मांगेगा। तो क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। अब आपको एक डिजिट याद रखना पड़ेगा, बस एक डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा कि रेडियस का जो होता है वो आपका 7 हो जाएगा। रेडियस के लिए कितना हो जाएगा? 7। जो सरकमफ्रेंस होता है इसका आपको डिजिट याद करना पड़ेगा 44। ठीक है। इसका 44। ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि
दूसरे क्वेश्चंस के लिए कुछ और, दूसरे क्वेश्चंस के लिए और, पूरा इसी नंबर पे हम आपका सर्कल खत्म कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या आपका हो जाएगा 7, परिधि हो जाएगा 44 यानी कि सरकमफ्रेंस, और एरिया के लिए आप याद रखिएगा 154। तो ये 3 नंबर आपको बस याद करने हैं। रेडियस के लिए यानी त्रिज्या के लिए 7, परिधि के लिए 44, क्षेत्रफल के लिए 154। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि नंबर होगा क्या, तो होगा, पहले इतनी बात को आप समझ लिए, रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है यानी कि डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, डायमीटर कैसे डिफाइन करते हैं रेडियस के थ्रू, या फिर रेडियस से डायमीटर के पास कैसे जाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आपको क्या बताएं, यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, त्रिज्या के लिए 7, परिधि के लिए 44 और क्षेत्रफल के लिए 154। तो इन तीनों नंबर को आपको एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, रटना नहीं है। आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पता चल जाएगा। पहले इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर ले, फिर कुछ क्वेश्चंस को दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसके प्रीवियस में अभी जो स्लाइड स्टार्ट किए आप उसको उम्मीद है कि पूरा देखे होंगे, पूरा समझे भी होंगे। अब क्वेश्चन को आप देखिए, एक वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 21, क्षेत्रफल निकालना है और परिधि निकालना है। देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बाई प्रोसेस जब आप बनाने चलेंगे, बाई प्रोसेस, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही करेंगे ना। पहले आप देख लीजिए बाई प्रोसेस कैसे बनाने वाले, फिर हम बताते हैं कि जो आपको नंबर दिया उससे कैसे बनाएंगे। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू है 21 यानी 21 गुना 21 करेंगे और ये हो जाएगा 70 का 21 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66 गुना 21, और इसको जब आप गुना करेंगे तो 21 में 66 से जब आप गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी ये भी 126, और ये आपके पास हो जाएगा 1366 1386 हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर आपको क्या पूछ रहा था, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, जब आप परिधि निकाल रहे होंगे तो आपको वृत्त की परिधि पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, निचले क्लास में 2πr होता है, 2πr। अब ये 2 × 22/7 इंटू आर ना, तो आर का वैल्यू कितना है 21, ये कितना हो जाएगा 3। अब जब आप इसको गुना करेंगे, गुना तो 22 दूनी 44 गुना 3 हो जाएगा, 44 गुना 3, 4 × 12 और 4 × 12 13, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बाई प्रोसेस आप ये बना रहे होंगे। तो बाई प्रोसेस जब ये बना रहे होंगे तो फिर यहाँ पे आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। अब आप देखिए हम उस नंबर के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं। नंबर आपको याद होगा, नंबर क्या बताए थे, रेडियस के लिए आपको 7 बताए थे, रेडियस के लिए 7 बताए थे यानी त्रिज्या के लिए। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि के लिए कितना आपको नंबर बताए थे, परिधि का नंबर बताए थे 44, और एरिया का कितना बताए थे, एरिया में क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का आपको बताए थे 154। बस इतनी बात को आप याद रखना है। अब देखिए आपको दिया क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना है 21। अब यहां से देखिए कि 7 से 21 कितना गुना है, 7 से जो 21 है वो 3 गुना है, 70 का 21। बस इसको भी 3 गुना कर लीजिए, 4 × 12, 4 × 12 1 13। आप देख लीजिए आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं। यानी आप इस फॉर्मूले से बना रहे होंगे और हम बस ये 3 नंबर याद करके बना लिए, कोई ज़्यादा नंबर याद भी नहीं करना है। अब रही बात आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए हम आपको 154 नंबर दिए हैं। बस इसमें एक चीज़ आपको करना है कि ये 3 गुना है ना, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर रहेगा तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर है ना, तो आपको जितना भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर लेना है। यानी ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको 9 से गुना करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 का 6, 3 9 5 45 और 3 48, 4 और 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। आप मिला लीजिए आंसर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका भी आ रहा था, मेरा भी आ रहा है। परिधि आपका 132 आ रहा था, परिधि 132 आ रहा था। तो अभी तो हम आपको समझा के बताए तो इतना टाइम लगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, 10 सेकंड से कम से टाइम में आपसे बन जाएगा। अब इस प्रोसेस को एक बार हम फिर से बताते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है।
ये आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। अब ब्रेथ की परिधि जो होती है 2 पाई आर होता है। ये तो फार्मूला हो गया, आपको फार्मूला से भी कम टाइम में ये नंबर याद करने में लगेगा। फार्मूला कंफ्यूजन भी डालेगा आपको, ठीक है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, फिर भी इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको क्या किए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वहां पे नो पाई, कोई पाई का यूज हम नहीं किए हैं। आर 21 है तो 21 × 21 और सॉल्व किए तो 1386। फिर ब्रेथ की परिधि 2 पाई आर तो 2 22/7 और आर का वैल्यू 21। ये तो जनरल तरीका, ये सब लोग बनाते हैं। अब यहां पे हम आपको बोले कि आपको 3 नंबर याद करना है। रेडियस के लिए 7, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक है, सी लिखे तो घबराइए मत, परिधि 44 और एरिया मीन्स क्षेत्रफल 154। ये 3 नंबर आपको याद रखना है। अब आपको देखना है कि दिया क्या है। ऐसा नहीं कि केवल रेडियस दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, रेडियस दिया रहेगा तो भी, सरकमफ्रेंस दिया रहेगा तो भी, एरिया दिया रहेगा तो भी। तो अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और ये भी आप डाउट में मत रखिएगा कि ये तो मल्टीपल था तो आप फटाक से बना दिए, जब मल्टीपल नहीं हुआ तो वैसा भी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडियस 21 था, यानी 7 का कितना गुना था, 3 गुना था। 44 का 3 गुना कर दिए 132। एरिया में हमको क्या बताया कि इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जैसे वॉल्यूम का जो आप पढ़े होंगे कि आयतन का जो यूनिट होता है क्यूब में होता है, मीटर में तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ब्रीथ पढ़ रहे हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 1386। आपका भी आंसर सेम, मेरा भी आंसर सेम। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप उसको खुद से अभी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में फिल करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे देते हैं। रेडियस आपके पास जब 84 होगा तब, रेडियस आपके पास जब 49 होगा तब। 2 क्वेश्चन, ये तो रेडियस से अभी जो आपको बताएं। और कुछ होमवर्क आपको और भी देते हैं, एरिया 1486 रहे तो, और सरकमफ्रेंस 542 रहे तो। 2 क्वेश्चन ये, जब एरिया 1486 रहे तो आपको बताना सरकमफ्रेंस भी और रेडियस भी। जब सरकमफ्रेंस 542 रहे तो इसका रेडियस भी और एरिया भी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अब आप इसको एक बार नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।